आपको पता है रिलेशनशिप में कभी भी ब्रेकअप एक दिन में नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका रिलेशनशिप एक साल से बहुत अच्छे से चल रहा था और आज आपकी फाइट हो गई और आज ही आपका ब्रेकअप हो गया। ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। बल्कि जब भी ब्रेकअप पार्टनर चाहता है आपसे दूर होना, पार्टनर जब ब्रेकअप चाहता है तब धीरे धीरे पार्टनर का बिहेवियर बदलता है, उनकी कुछ हरकतें बदलती है और वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, तब जाकर ब्रेकअप होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्टनर की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में बताऊंगा जो आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर आने वाले टाइम में वो आपको छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। देखिए, जिंदगी में रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी बातें होती है, तो नो डाउट पार्टनर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता होगा, उनके ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा काम होंगे। तो जब भी वो अपने लाइफ में बिजी है, जब भी वो अपने लाइफ में कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं या उनके लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स है, तब वो आपको थोड़ा इग्नोर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज वो सुबह से कोई काम कर रहे हैं तो उन्होंने आपको सारा दिन इग्नोर किया, लेकिन अगर एट दी एंड यानी कि अंत में अगर वो आपसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उनके लिए ज़रूरी हो। यानी कि ज़िंदगी में अगर वो बिजी है, उनके लाइफ में कुछ और चल रहा है, तब वो आपको थोड़ा इग्नोर करते हैं, यानी कि सारा दिन वो आपसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल दिन के आखिर में वो आपसे बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब इसके बजाय कुछ ऐसा होता है कि पार्टनर जब भी अपने लाइफ में बिजी होता है तो वो 3-3, 4-4, 6-6 दिनों तक आपसे अच्छे से बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। फ्री टाइम मिलने के बाद भी वो आपसे बात नहीं करते हैं। अब इसमें एक आपकी भी गलती हो सकती है कि आप ही उनको बार बार परेशान कर रहे हो। लेकिन अगर आप उन्हें परेशान नहीं कर रहे हो, आप उन्हें स्पेस दे देते हो कि जब भी वो अपने ज़िंदगी में बिजी है वो अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दे, और फिर भी अगर वो 6-6, 7-7 दिनों तक आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, ये शो करते हैं कि वो अपने लाइफ में इतने बिजी है या उनके लाइफ में कुछ और ही ज़रूरी चीज़ चल रही है, इस वजह से आपको वो बहुत लंबे समय तक इग्नोर कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि धीरे धीरे वो आपके बिना रहना सीख जाएंगे। यानी कि यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है। सबसे पहली सिचुएशन कि वो अपने ज़िंदगी में बिजी है लेकिन फिर भी वो आपको टाइम देते हैं, यानी कि थोड़ा कम टाइम देते हैं लेकिन वो अच्छे से बातचीत करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी समझदारी आपको भी दिखानी चाहिए, आपको भी उन्हें थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए, ताकि उनके लाइफ में अभी जो भी चल रहा है उस पर उनका ध्यान ज़्यादा हो, ना कि उनके पीछे लगना चाहिए। क्योंकि अगर आप पीछे लगोगे, कॉल मैसेजेस करते रहोगे, तो वो डिस्टर्ब होंगे, और जितना वो डिस्टर्ब होंगे उतना वो आपको इग्नोर करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि वो अपने लाइफ में बिजी भी है, खुश भी है, लेकिन फिर भी वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप कोई गलती भी नहीं कर रहे हो, आप समझदारी के साथ स्पेस भी दे रहे हो, फिर भी लंबे समय तक वो बस इग्नोर किए जा रहे हैं। 6 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में वो ब्रेकअप के बारे में भी सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकअप हो ही जाएगा, लेकिन होने के चांसेस है। अब दूसरी सिचुएशन, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना। कई बार पार्टनर की ये एक आदत बन जाती है कि वो छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और फिर सीधा इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप डिस्टर्ब हो, आप खुश हो, आपको रातों को नींद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर भी बिल्कुल यही बन गया है कि छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, अगर आप उन्हें कुछ भी बोलते हो और वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वो आपसे ब्रेकअप ना करे, लेकिन वो हमेशा आपको दबा के रखने की कोशिश करेंगे। वो हमेशा आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे। वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप उनके इशारों पर चलो। जी हाँ, अगर वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करके आपको इग्नोर कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस रिलेशनशिप को वो उनके हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। वो आपके माइंडसेट को अपने हिसाब से ही कंट्रोल करना चाहते हैं। जी हाँ, पार्टनर की अगर ये आदत बन गई है कि वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करके इग्नोर करने लग जाते हैं, देन आपको वहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उनके इशारों पर चलोगे तो वो बार बार ये करेंगे। आज उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, आज छोटी सी बात पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया और आप उनके पीछे लग गए, तो यकीन कीजिए बार बार वो ये चीज़ करेंगे।
बार बार वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करके नाराज होकर बैठ जाएंगे। जहां पर उनकी गलती है, जहां पर आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि उन्हीं की गलती के वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उन्हें इग्नोर करने का मौका दीजिए। 3 4 5 दिन बिल्कुल इग्नोर करने दीजिए ताकि उन्हें भी उनकी गलती समझ में आए। नहीं तो अगर आप एक रिलेशनशिप को एक तरफा बचाने की कोशिश करोगे तो रिलेशनशिप में बस दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो एक बार प्यार से समझाइए, जब वो ना समझे तब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्हें थोड़ा स्पेस देना ही होगा। तीसरी सिचुएशन, यकीन कीजिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते हैं, अगर वो फ्यूचर को लेके बिल्कुल इनसिक्योर है, जब भी फ्यूचर का टॉपिक निकलता है तो या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम की डिमांड करते हैं या फिर वो आपको क्लियरली कुछ बताते ही नहीं है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये होती है कि अगर रिलेशनशिप को 5-6 महीने का टाइम हुआ है और आप एक लव मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो 5-6 महीने में वैसे किसी से कमिटमेंट लेनी भी नहीं चाहिए, एक दूसरे को समझने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप को 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें क्लियर ही नहीं हो रही है कि फ्यूचर में कैसे रहना है, फैमिली को कैसे मनाना है, एक साथ कैसे कहाँ रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि उनके मन में ना तो वो आपको लेकर उतने क्लियर है और शायद वो सिचुएशन आने पर बहाना बनाकर भी आपको छोड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो और आपके रिलेशनशिप को 1-1.5 साल का टाइम हो गया है, देन आपको फ्यूचर को लेके बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आपको तब डिस्कस नहीं करना चाहिए जब आपके और उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, फाइट्स हो रही है, क्योंकि अगर आप उस वक्त डिस्कस करोगे देन चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि उस वक्त तो वो निगेटिविटी ही दिखाएंगे, उस वक्त तो वो छोड़ने की बात ही करेंगे, उस वक्त तो वो दूर जाने की बात ही करेंगे। इसीलिए थोड़ी समझदारी के साथ, जब आपकी सिचुएशन थोड़ी स्टेबल है, आपके बीच में फाइट्स नहीं हो रही है, अच्छे से बातचीत हो रही है, उस वक्त आपको फ्यूचर को लेके बहुत आराम से डिस्कस करना चाहिए। लेकिन वो अगर बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, देन इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि आने वाले टाइम में वो आपको सिचुएशन का बहाना बनाकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ की सिचुएशन आपको बता रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर हर बार वो बहाने बना रहे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो आपके साथ उतने सीरियसनेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में ही आपको पार्टनर की कुछ ऐसी हरकतें दिख रही है तो आप समझ सकते हो कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की हरकतों के बारे में मैं आपको और बताऊं तो नीचे कमेंट में यस लिख देना आप, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।